नमस्कार। मैं सुनील वशिष्ठ। मित्रों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कभी कभी हमारी जन्म पत्रिका में उच्च के ग्रह तो होते हैं, पर उच्च के ग्रह के बारे में जैसा वर्णन किया गया है कि सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं होता है। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बचपन से बताया गया है कि आपका फला ग्रह उच्च का है या आपकी कुंडली में फला ग्रह राजयोग बना रहा है। जब वो बचपन में ये सब बातें सुनता है तो जवानी तक आते आते उसके ख्वाब आगे बढ़ने लगते हैं। उसको लगता है, यार जैसे बचपन में बताया था, मेरा तो ग्रह उच्च राशि में है, तो निश्चित रूप से बहुत सफलता, बहुत सारा धन, बहुत सारा मान सम्मान देंगे। खैर, उस नौजवान का कोई कसूर भी नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से उसे वैसा ही बचपन से समझाया गया है। पर समस्या जब होती है, जब व्यक्ति 27, 28, 30 साल की उम्र तक पहुंचता है और उसे ऐसा कोई रिजल्ट, परिणाम प्राप्त नहीं होता। ख्वाबों में सोचता है कभी ना कभी तो लॉटरी निकल ही जाएगी, यानी कि कोई तो अवसर आएगा जब मेरी गाड़ी सरपट दौड़ती हुई हाईवे पे जाएगी, यानी कि लाइफ की गाड़ी। 35 साल, 36 साल, 40 साल की उम्र पर आकर बहुत हताश, निराश होता है और उसके दिमाग में एक प्रश्न बार बार गूंजता है कि आखिर यह उच्च का ग्रह मेरी जन्म पत्रिका में कर क्या रहा है। और आज भी जब भी वो किसी से पूछता है, अक्सर ज्योतिषी उसे समझा रहे होते हैं कि तेरा फला ग्रह तो उच्च का है। ये सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो ये भी समझना चाहता है ये फिर उच्च का है तो कर क्या रहा है। ऐसे में कभी कभी जिन लोगों को ज्योतिष अच्छे ढंग से नहीं आता, वो उसे सही तरह से उसका उत्तर नहीं दे पाते और उस व्यक्ति का कन्फ्यूज़न, गुस्सा दोनों ही बढ़ने लगता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं, कभी कभी क्या, मैं तो ये कहूँगा अक्सर उच्च के ग्रह अच्छा परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि उच्च ग्रह के पास कई बार वो परिणाम देने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि उच्च के ग्रह के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो उन पैरामीटर्स पर सही नहीं उतरता। इसलिए वो एक केवल सामान्य ग्रह की तरह परिणाम देता रहता है और व्यक्ति अपने जीवन में इंतजार करता रहता है कि कभी तो समय आएगा जब उस ग्रह का परिणाम प्राप्त होगा। आइए समझते हैं ऐसा होता क्यों है और कब होता है। मित्रों, एक कंसेप्ट है डिस्पोजिटर का। डिस्पोजिटर क्या होता है इसको समझे। आप राशिनाथ भी कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यहां पर कई चीजें देखनी होगी। पहली चीज कि जो गुरु कर्क राशि में है, इसका राशिनाथ यानी कि कर्क राशि का स्वामी जो कि चंद्रमा होता है, वो कितना पावरफुल है।
बस इस पेज को समझ गए तो आप भी इस सूत्र को समझ जाएंगे। सूत्र ये है, जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उसका राशिनाथ यानी कि उस राशि का स्वामी अगर किसी भी कारण से कमजोर है तो उच्च का ग्रह उच्च के परिणाम नहीं देगा, बल्कि एक सामान्य ग्रह की तरह परिणाम देता है। यदि इस एग्जाम्पल में चंद्रमा किसी भी कारण से कमजोर हो जाए, चाहे वो शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, 8वें भाव में चला जाए, नीच राशि में चला जाए, किसी भी कारण से कमजोर हो जाए, उच्च का गुरु अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। पहला कारण और सबसे बड़ा कारण, और अक्सर हमारे ज्योतिष मित्र यहीं पर पहली मिस्टेक कर जाते हैं, वो डिस्पोजिटर को समझ ही नहीं पाते हैं। ग्रह नीच राशि में हो या उच्च राशि में हो, उसका राशिनाथ जितना बली होगा उतना ग्रह को बल प्राप्त होगा। दूसरा कारण, हर ग्रह के उच्च होने की ये डिग्रियां बताई गई हैं कि 0 से लेके 5 डिग्री तक का ग्रह उच्च का होगा, 1 से 15 डिग्री तक का ग्रह उच्च का होगा। ऐसे डिग्रियां फिक्स हैं। कभी कभी ग्रह वो उच्च वाली डिग्रियों में होता ही नहीं, पर राशि में होता है, उच्च वाली डिग्रियों में नहीं होता। ये भी एक कारण है कि ग्रह रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि जिन लोगों को उच्च ग्रहों की डिग्री मालूम नहीं है कि कितने डिग्री पर ग्रह उच्च का होगा, वो अगर याद नहीं है तो वो समझ नहीं पाएंगे और जल्दबाजी में कह देंगे साहब ये तो उच्च का ग्रह है, जबकि टेक्निकली वो उच्च का रिजल्ट कैसे दे पाएगा। तीसरा एक कारण होता है, वो छोटा कारण है, बहुत बड़ा तो नहीं पर है कारण। अगर शुभ ग्रह है उसको पाप ग्रह दृष्टि दे या वो पाप कर्त्री दोष में फंस जाए तो भी समस्या आ जाती है। जैसे गुरु उच्च का बैठा है पर उसके राइट साइड में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, लेफ्ट साइड में भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, बन गया पाप कर्तरी दोष। वो उच्च के परिणाम नहीं दे पाएगा। या तो पाप ग्रह की दृष्टि हो गई शुभ ग्रह पर, शुभ ग्रह पाप कर्तरी दोष में फंस गया, ग्रह अपना परिणाम अच्छे ढंग से कैसे दे पाएगा, आप खुद ही विचार कीजिए। यानी कि उच्च के ग्रह के जो पैरामीटर्स हैं, विद्वानों ने लिखा तो बहुत अच्छा, उनका कोई कसूर नहीं है। हम भी लोग से हम सिखाते हैं क्लास में कि उच्च के ग्रहों में बड़ा पॉजिटिव एसेंस होता है, उनमें देने की क्षमता अद्भुत होती है, गजब की चीजें आपको देते हैं। परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस तो हर किसी को फुलफिल करनी पड़ेगी। ये संसार का जैसा नियम है, आप किसी बड़े नेता के बेटे हो सकते हैं, आप किसी बड़े कलाकार के बेटे हो सकते हैं, पर जब आपको पब्लिक के बीच में जाना होगा तो अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना होगा। यानी आपको मौका तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपके पिताजी नेताजी हैं बड़े वाले, तो आपको टिकट तो आराम से दिलवा देंगे,
पर पब्लिक में पहचान बनाना, अपने व्यवहार से, अपनी व्यवहार कुशलता से पब्लिक में बीच में रहना, जो राजनीति के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज समस्या बनी रहेगी और आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब आप देख लीजिए आपके सामने, मैं अक्सर राहुल गांधी जी का भी एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत बड़ी लेगेसी है उनके पीछे, घर में 3 प्रधानमंत्री हैं, रहे हैं, उसके बावजूद स्वयं प्रधानमंत्री बनने में उनको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, कंफर्ट्स इतना रहा कि उनको आगे रख दिया जाता है। बस आपको अपनी परीक्षा तो देनी होगी सफलता के लिए। इसी प्रकार बेशक आपको बाय बर्थ उच्च का ग्रह मिल गया, पर कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। उच्च का ग्रह आपको जीवन में अच्छे अवसर प्रदान करेगा। उच्च का गुरु आपके जीवन में अच्छे बुद्धिमान विद्वान लोगों को लेकर के तो आ जाएगा, अच्छे गुरुओं को तो लेकर के आएगा, परंतु उनके सानिध्य में आपको अपनी मेहनत से अपने आप को तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि उच्च का ग्रह कोई ऐसे ही अपने आप चमत्कार कर देगा और कोई व्यक्ति आएगा नीचे से उठाएगा आपको लेकर के जाएगा और ऊपर बिठा देगा, तो आपकी सोच गलत है। कुछ लोग ज्योतिष को एक चमत्कारों की तरह देखना शुरू कर देते हैं। ज्योतिष विज्ञान कर्म का विज्ञान है, कर्मठता का विज्ञान है, और कर्म में जब तक आपके कुशलता नहीं होगी तो आपको सफलता भी नहीं प्राप्त होगी। ग्रह इशारा करते हैं हमें, हम उस ग्रह के इशारे को समझ जाएं, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ लें, तो फिर ज्योतिष चमत्कार से कम नहीं। हम अपनी सीमाओं को समझ जाएं तो ये बड़ा गजब का हमारे जीवन में ज्योतिष काम करता है। पर चमत्कार वैसे नहीं साहब कि हम कोई चीज़ ये कर देंगे और ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपने ग्रह को समझना होगा, फिर उसके अनुसार व्यवहार करना होगा, फिर जाकर के लाभ प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से आज आपको मालूम लगा होगा कि आपकी कुंडली में भी ग्रह उच्च का है तो परिणाम क्यों नहीं दे रहा है। आज के बाद से ये प्रश्न आपको तंग नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक है हमारे लिए मल्टीविटामिन का काम करता है। आप जब लिखते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग बड़े अच्छे से सीख रहे हैं और हमारा रक्त बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।